नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? तो अपने देश भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी है, ये कहाँ हुआ है? ये मलेशिया में हुआ है। अब भारत ने कांस्य पदक जीता है, तो ये है अपना देश भारत। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। और भारत 2028 तक अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये फिजी ने प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मानवता के उत्थान और विभिन्न समुदाय के बीच सद्भाव बढ़ाने के इनके योगदान के लिए श्री श्री रविशंकर को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। अब फिजी, तो ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेतिवेनी राबुका। कौन है? शेतिवेनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे द हैरी मिसेल अवार्ड मिला? तो ये विभव कुमार तालुकदार को मिला। संरक्षणवादी इनकी सोच के लिए इनको ये द हैरी मिसेल अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये रेचल गुप्ता बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है रेचल गुप्ता और ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा, अभी मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजलेंज उरुतिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के लिए वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान ने IIFA 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। और ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियां सौंपी हैं? तो धार्मिक स्थलों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए अपने देश भारत ने श्रीलंका को सोलर प्रणालियां सौंपी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका को सौंपी, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई हैं? हरिनी अमर सूर्या। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। क्या है? पाक की खाड़ी। और यहाँ पे कच्चतीवू द्वीप है, ये भी याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है, इसे पाक स्ट्रेट या फिर पाक जलभू मंडल कहते हैं। लेकिन कच्चतीवू द्वीप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ। और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड को कहाँ नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL, इसको अभी नई ट्रांसमिशन परियोजना गुजरात में मिली है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी? तो ये मनोज वे जैन ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
मनोज वे जैन, इन्होंने ये बुक लिखी है द बुक ऑफ नाउ। तो बुक का नाम याद रखना है और इसके राइटर का नाम याद रखना है।